मित्रों, त्रेता युग में तो राम भक्त हनुमान की वीरता की कई गाथाएं हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि द्वापर युग में भी उनके पराक्रम के कारण कुंती पुत्र अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जीत हासिल की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या था कि पांडु पुत्र को बजरंग बली से सहायता मिली। तो इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहें और ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। महाभारत के अनुसार हनुमान जी और भीम दोनों भाई थे, क्योंकि दोनों पवन देव के ही पुत्र थे। हमें महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण जिस तरह धनुर्धर अर्जुन के सारथी बने, उसी रथ की छत पर बजरंग बली भी विराजमान थे। अब इसके पीछे क्या कारण था, आइए मिलकर जानते हैं। वो वनवास के दौरान जब पांडव बद्रिका आश्रम में रह रहे थे, तब उड़ते हुए एक शस्त्र कमल पांचाली के समीप आ गिरा। उस कमल की खुशबू से द्रौपदी मोहित हो गई और उसने अपने आर्य भीमसेन से कहा कि ये पुष्प बहुत सुंदर है, मैं ये कमल युधिष्ठिर को भेंट करूंगी। यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे लिए ये कमल ले आए। पांचाली के कहने पर भीम कमल वाली दिशा की तरफ चल दिए। जिस तरफ चलते चलते भीमसेन गंधमादन पर्वत के शिखर पर जा पहुँचे। उसी पर्वत के ऊपर एक बगीचा था जिसमें वो पुष्प लगे हुए थे और वहीं पर राम भक्त हनुमान भी विश्राम कर रहे थे। जब बजरंगबली जी ने ये जाना कि कोई बगीचे के भीतर आ रहा है, तब उन्होंने वहाँ से जाने वाले मार्ग को रोक लिया और प्रतीक्षा करने लगे। भीमसेन ने हनुमान जी से रास्ता छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मारुति ने कहा कि अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो मुझे लांघकर चले जाएं। कुंती पुत्र भीम ने उत्तर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का वास होता है, इसीलिए मैं आपको नहीं लांघ सकता। इधर अंजनी पुत्र भीम का मार्ग छोड़ने को तैयार नहीं हुए और दोनों में विवाद बढ़ गया। तब बजरंग बली ने कुंती पुत्र को बताया कि मैं तुम्हारा भाई पवन पुत्र हनुमान हूँ। इतना सुनते ही भीम हनुमान जी के पैरों में गिर गए और उनसे विनती करने लगे कि वो चारों युग व युग के आचरण यानी कि धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष का ज्ञान दे। जिसके बाद बजरंग बली ने भीम को सभी विद्याओं का ज्ञान दिया और इसके साथ पांडु पुत्र ने हनुमान जी से ये इच्छा भी प्रकट की कि वो अपने विराट स्वरूप का उन्हें दर्शन करवाएं, जिस पर मारुति नंदन ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन कराए। मित्रों, हनुमान जी का वो रूप उगते हुए सूरज के समान था और भीम उसे नहीं देख पाए। हनुमान जी ने भीम से कहा कि तुम मुझसे कोई वरदान मांगो, अगर तुम कहो तो मैं अभी दुर्योधन, दुशासन और धृतराष्ट्र को बंदी बनाकर तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। प्रभु की बात सुनकर भीम बोले कि वो धर्म के रास्ते से ही युद्ध लड़ेंगे। यदि आपको मेरे लिए कुछ करना है तो युद्ध में मेरी मदद करें। जिसके बाद बजरंग बली ने वचन दिया कि जब तुम अपने दुश्मनों का वध कर रहे होंगे तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे वहाँ उपस्थित पाकर तुम्हारे दुश्मनों के प्राण निकल जाएंगे, तुम्हें हथियार उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद कुंती पुत्र ने मारुति नंदन से कहा कि मुझे सबसे ज्यादा चिंता अपने अनुज अर्जुन की है, क्योंकि वो एक महाधनुर्धर है और कौरव पक्ष उसे मारने की कोशिश करेंगे। प्रभु कृपा करके आप अर्जुन की रक्षा के लिए कुछ करें। भीम की बातें सुनकर हनुमान जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान हो जाऊंगा, क्योंकि अर्जुन के रथ पर एक से बढ़कर एक अस्त्र और शस्त्र का उपयोग किया जाएगा। यदि मेरा वजन उस रथ के ऊपर होगा तो उस रथ को कोई भी हिला नहीं पाएगा। और मित्रों, हनुमान जी के इसी वरदान के चलते इंद्रपुत्र अर्जुन के रथ के ऊपर पताका लिए अदृश्य रूप से विराजमान थे, जिससे कोई भी कुंती पुत्र के रथ को हिला नहीं सकता। इसी के साथ मित्रों, जाते जाते आपको ये भी बताते जाते हैं कि महाभारत युद्ध में आखिर बजरंग बली कर्ण को मारने के लिए क्यों दौड़े थे। अब मित्रों, दोनों पक्षों के बीच लड़ाई में कई बार अर्जुन व कर्ण का आमना सामना हुआ। दोनों एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे और एक समय ऐसा भी आया जब सूर्यपुत्र कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ने लगा। अब चूंकि कर्ण पार्थ के रथ पर एक से बढ़कर एक बाण छोड़ रहा था, जिस कारण भगवान कृष्ण का कवच भी टूट गया। कवच टूटने के चलते कर्ण के कई तीर काना को भी लगे। रथ पर बैठे बजरंग बली से ये सब देखा नहीं गया कि कोई उनके स्वामी को दिक्कत दे रहा है, और भला पवन पुत्र ये सब कैसे सहते। जैसे जैसे कर्ण के तीर भगवान कृष्ण के तन पर लग रहे थे, वैसे वैसे मारुति नंदन का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। जब उनके सब्र का बांध टूट गया, तब वो कर्ण को मारने के लिए रथ से नीचे आ गए। हनुमान को इतने क्रोध में देखकर सूर्यपुत्र के भी पसीने छूट गए। उसके हाथ से धनुष छूटकर नीचे गिर गया। कौरवों और पांडवों की सेना प्रभु की गर्जना सुन अपने अपने स्थान से पीछे हट गई और सभी थर-थर कांपने लगे। कर्ण की ऐसी स्थिति देख माधव ने बिना विलंब किए हनुमान जी को तुरंत रोका और उनसे कहा, प्रिय हनुमान, शांत हो जाओ। यदि तुम इतने क्रोध से कर्ण को ऐसे ही देखते रहोगे तो वो ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। फिर अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कैसे करेगा। मारुति, ये त्रेता युग नहीं, इस समय तुम्हारी वीरता तो क्या, कोई तुम्हारे तेज को भी नहीं सह पाएगा। इसीलिए अपने क्रोध पर काबू पाओ और इस सूर्यपुत्र को छोड़ दो। अपने आराध्य की बात सुनकर बजरंग बली शांत हो गए। और मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि उस समय यदि श्री कृष्ण मारुति नंदन को शांत न कराते तो उनके हाथों कर्ण का वध निश्चित था। तो मित्रों, आज हमने जाना कि अर्जुन के रथ के छत्र पर क्यों विराजित हुए हनुमान। यदि आपको यहाँ दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए लाइक करना
होगा आपको हमारा पेज द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।